हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं भी जैसे देख रहा हूँ, तुम कहते हैं ना झकास, राइट। हाँ, झकास एकदम है यार। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सारी की सारी आइडेंटिटीज को कवर करा था, अच्छे से मैंने पढ़ाई थी। हो सकता है आपने पढ़ी भी हो सकता है ना भी पढ़ी हो, पर मेरा तो यही मानना है कि आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, आज मैं उसका यूज बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। उनमें से कुछ कुछ आइडेंटिटीज एक ही यूज होगी, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यार मेरा ये वाला जो एक पूरा का पूरा ये वीडियो बनाने का इसलिए एक मकसद कहते हैं ना उसको, हाँ, वो था कि अगर आपका ये हम कहाँ यूज करते हैं रैशनलाइजेशन, हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसका यूज क्या है ना। सबसे पहले हमें यूज पता होना चाहिए ना कि यार अब आपने मिल्क पाउडर लिया, अब आपको यही नहीं पता कि उसका यूज कहाँ पे है ना। अगर मान लो कुछ भी आपने ले लिया उसको आपको यही नहीं पता कि यूज कहाँ पे, तो फायदा नहीं है ना कुछ। तो आज का यूज पढ़ते हैं यार। यूज वहां होता है अगर मान लो आपने कुछ आंसर निकाला, आपका आंसर फ्रैक्शन में आया, लेकिन चलो फ्रैक्शन में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं आपका फ्रैक्शन में आंसर आया प्लस डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू आ गई, तो अगर रूट आ गया तो फिर क्या करेंगे हम, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में आता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये वाले जो सॉरी ये टॉपिक्स होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आपका जो व्हाट वी कैन से जो आपका आंसर है वो अगर आपका डिनोमिनेटर में आया है और उसका क्या है रूट में कोई आपकी वैल्यू आई है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इजीली डिनोमिनेटर में एक वो ला सकते हैं, सिंपल वैल्यू ला सकते हैं रूट को हटा के। तो ये आज हम इसमें ये चीज करने वाले हैं। तो पहले मैं बताता हूँ इसमें हम करते क्या है। देखो, मैंने दो क्वेश्चन ले लिए, एक क्वेश्चन इधर करेंगे एक क्वेश्चन इधर करेंगे, ये आप करोगे ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि उस चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर ये एक तरह से ये अब हम कहें ना, तो ये एक पूरी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और मैं मान भी नहीं सकता कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है ना यार। अगर यहाँ पे क्या होता सिर्फ रूट की जगह से 3 होता ना, तो चलो मान भी लेता है, हाँ चलो यार 2+3 1/5 हो जाएगा सिंपल। अगर मैं सॉल्व करूँ तो कर दूंगा, 0.2 आंसर आएगा, वो मैं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट है, तो रूट को तो ऐसे सॉल्व कर नहीं सकता। मैंने कल कुछ उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी आइडेंटिटीज थी कुछ, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर रूट, है ना, उसको देख लेना एक बार। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सारी की सारी आइडेंटिटीज और जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सब कवर करवा दिया मैंने। ठीक है, आप उसको एक बार जाके देख सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है ना, जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू हुई है, बस इसका साइन चेंज कर दो और ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला, यहां पे साइन क्या है, प्लस, बस प्लस को हटाए क्या कर दो, माइनस कर दो। यहां माइनस है तो यहां प्लस कर दो। मतलब अपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यू को अपोजिट साइन के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, देखो 2+√3 है, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। 2+√3 था, बहुत बढ़िया। अब 2+√3 था, है ना, एक बार समझने की कोशिश करना यार, है ना। 2+√3 था, तो मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे मैंने सिर्फ उनके जो साइन थे ना, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो गया, बस मैंने तो क्या करा, साइन को चेंज कर दिया। मैंने क्या करा, साइन को चेंज कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 - √3 अपॉन में, हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में जब दो वैल्यू हो, आपकी दो वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन दो वैल्यू हो तो वहां पे एक हमेशा फॉर्मूला लग रहा होता है, क्या, a+b a - b, वो किसके बराबर होता है, याद करा होगा हमने, कल याद करा था, a² - b² के। इसको याद रखना, देखो यहां लग भी रहा है, मल्टीप्लाई है दोनों, तो 2+√3 मल्टीप्लाई विद 2 - √3। देखो a+b a-b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। अच्छा, यहाँ पे a क्या है, यहाँ a2 है और b क्या है, √3 है, तो सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी। देखो 2 - √3, अब इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, देखो हमारा ये निकल के आया ना, a² - b² का फॉर्मूला होता है, तो a का स्क्वायर करो, तो a क्या है, यहाँ पे क्या, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, फिर माइनस लगेगा, बिल्कुल माइनस लगेगा। अब इसको भूल जाओ, इसका भी कोई यूज नहीं है, पर यहां पे याद रखो कि ये वाली एक आइडेंटिटी होती है, इसको हमें लगाना पड़ता है, a² - b²। तो 4 माइनस, अब देखो ये क्या है हमारा b क्या है यहाँ पर, √3, तो √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो हमने कल पढ़ा था कि √3 का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब यार, स्क्वायर मतलब हम क्या लिखते हैं, अगर आपको पता हो तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन ये आया कैसे, 3 का स्क्वायर करते 9, मतलब क्या
ये जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर ये बताता है जो ये बेस है जिसपे पावर लगी हुई है, जो स्क्वायर वाली पावर लगी है, इस बेस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो यही आंसर निकल के आएगा 9। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का 8 होता है ना, इसका क्यूब। अब ये बताता है कि ये पावर 3 है ना, इसका मतलब ये है ये जो बेस है ना, इसको 3 बार सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो ये होता है आंसर आपका, कुछ इस तरीके से होता है। ये जो स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर हम 9 लिख देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं इस 9 आया कहां से यार। ये मतलब क्या होता है, ये जो बेस है, ये 3 जो एक बेस है, उस बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर निकलेगा। तो 3 3 जा 3 इंटू 3, अब 3 इंटू 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये बताता है 2, ये बताता है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है इस सेम वैल्यू को, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, देखो 9 ही आता है इसका स्क्वायर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या हुआ, √3 इंटू √3। देखो अब √3 का होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं √3 इंटू √3। वैसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा समझाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अब स्क्वायर से आप रूट काट दोगे, कभी किसी ने पूछ लिया कि क्या कैसे कर सकता है बताओ ये, तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या। और कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, √a इंटू √a। देखो √3 इंटू √3, a सेम है, मतलब दोनों की दोनों सेम है, √3 और √3, तो हम इसको क्या लिख रहे थे, a लिख रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे भी आंसर क्या आता है, √3 का उसका 3 होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको समझ में आया अच्छे से। देखो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए था, आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब समझ आ जाता है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला मेरा देखो 2 का स्क्वायर था, मतलब मेरी आइडेंटिटी थी यहाँ पे क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने a का स्क्वायर कर दिया, लेकिन b का स्क्वायर, अच्छा b का स्क्वायर मतलब ये बोल रहा है कि √3 का होल स्क्वायर करो। तो यार मैंने आपको बताया कि अगर हम देखो 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आता है, मतलब इसका मतलब ये है, ये जो बेस है ना, ये जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। ये 2 पावर है यहाँ पे, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आंसर आ जाएगा। अगर यार 3 हुआ तो 3 बार 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा कुछ होता 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 आंसर आ जाता आपका। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम सेम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 लिख दिया तो 9 आ गया। अच्छा तो √3 इंटू √3 हो गया। अच्छा कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, √a इंटू √a। हमने पढ़ा था कि इसके आंसर क्या होता है, a आता है हमेशा आंसर, मतलब √a इंटू √a क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, ये होता है आपका आंसर। और वैसे हम क्या करते हैं, इसको हम करते नहीं है, ये स्टेप हम स्किप कर देते हैं, हमें पता है ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 आ जाएगा। वैसे एक्चुअली में काटते नहीं है, पर हम अपने मानने के लिए करते हैं कि रूट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर से और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा जो अंदर है 3 बस। मतलब √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या है, 2 माइनस √3/1, मतलब 2 माइनस √3, ये आपका आंसर है। क्लियर, बस सिंपल यही तो था। आई बात समझ में। देखो इस तरीके से हम करेंगे रैशनलाइजेशन, इस तरीके से करी जाती है। अभी तक हमने क्या किया, √3 का रैशनलाइजेशन करिए। देखो मैं एक बार बताता हूं आपको, अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये मतलब 2 वाले ही आते हैं, जैसे अगर आपके पास ऐसा लिखा हो 2/√3 इस तरीके दे दिया, यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू। अगर यहाँ +3 होता तो हम कैसे करते, इनटू में √3 - 1 अपॉन में √3 - 1, इस तरीके से करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, 2/√3 दे रखा है, 2/√3 दे रखा है। तो इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि सेम फंडा चलेगा। अब यहाँ पे कोई प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, तो सिंपल ये जो √3 है ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा और नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 और √3 इंटू √3 3, तो आंसर ये आ गया आपका। देखो एक कंडीशन होती है, फ्रैक्शन में आंसर है, कोई बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर आना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। रूट आ जाता है तो उससे वो हमें प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या आना चाहिए, हमें मेक श्योर दैट यहाँ पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे कभी भी रूट ना आए, इसका ट्राई करा करो। ठीक है, अगर रूट आ भी जाता है तो रैशनलाइजेशन है हमारे पास, हम इसको लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल देने के लिए करा। इस वाले क्वेश्चन में आता है, थोड़ा ट्रिकी भी है हमारे लिए। ठीक है, देखो करते हैं, इसमें दोनों में रूट आ गया, यहाँ पे सिर्फ एक में रूट था। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो
सेम मैंने बताया, जहां जो ये हुआ है वही हुआ है, मतलब देखो 5/√3 माइनस √5, अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो ऊपर और नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √3 प्लस √5 अपॉन है +3 प्लस √5। देखो अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो एक चीज याद रखना, बस ये याद रख लो कि डिनोमिनेटर में, मैं यहाँ पे लिखवा दो कि डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ये नोट करके लिख दो बस। अब इससे पता है आपको क्या एक वो मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। क्या आपको एक चीज पता लग जाएगा कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर आपने सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पे बाय मिस्टेक, आपने इसको अगर आप भूल गए हो कि आपने इसको ये लिख दिया, सेम लिख दिया √3 माइनस √5 और √3 माइनस √5, तो आपको एकदम फटाक से क्लिक करेगा, क्या क्लिक करेगा, यार √3 माइनस √5, यहाँ पे भी √3 माइनस √5 आ गया, ये तो मेरा गलत जा रहा है। और मुझे याद है डिनोमिनेटर में क्या लगता है, a प्लस बी, a माइनस बी लगता है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था। तो फिर आपको एकदम याद आएगा कि हाँ यार यहाँ प्लस करना चाहिए हमें। अगर हम प्लस करेंगे यहाँ पे तो हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है क्या, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब ये वाली आइडेंटिटी हमारी लग रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी जब दो वैल्यू होंगी डिनोमिनेटर में, एक रूट वाली तो होनी चाहिए। ठीक है, तो √3, हाँ √3, एक सेकेंड यार, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो जाएगा 5√3 प्लस √5 अपॉन में, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, a स्क्वायर, एक a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, √3, देखो हर जगह √3 है। देखो इसको कैसे बचा रहा हूँ, a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, a माइनस बी। देखो √3 क्या होगा, यहाँ पे a हो गया, और √5 क्या हो गया, b हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर करते हैं पहले तो हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया भी कैसे होगा। और वैसे √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर मतलब 5, तो आंसर आएगा क्या, 5√3 प्लस √5 अपॉन में -2। क्या ये आंसर सही लग रहा है आपको, कुछ सही लग रहा है आपको ये आंसर, बताओ क्या ये आंसर आपको सही लग रहा है, बताओ बताओ, सही लग रहा है क्या आपको? क्योंकि यार यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है यार, कि आपको देखो यहाँ पे हमें ना, मैं आप अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने एक बार पहले एक वीडियो बनाई थी कुछ प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में, कि क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, कि बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, कि कभी भी मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि डिनोमिनेटर में आपको कभी भी एक नेगेटिव साइन नहीं रह सकता। देखो न्यूमिनेटर में आपको जो रखना है रखो, बिंदास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में रख रहे हो तो डिनोमिनेटर में आप कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर में आप कभी भी नेगेटिव को नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है आपको याद रहनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन है तो क्या करो, उसको बोलो ऊपर निकल, चल ऊपर निकल जल्दी, तो मतलब ये बोलेगा कि भाई ये ऊपर निकल जाए जल्दी से, तो 5 के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई में √3 प्लस √5, ये आपका आंसर है। अगर आपको देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा छोड़ो, तो अगर मुझे पता ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। ये है तो क्या करो, -5 √3 प्लस √5 अपॉन में 2। अब ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा था, -5/2 को मैंने एक थोड़ा सा अलग लिख लिया था, मल्टीप्लाई में √3 प्लस √5 लिख दिया था, बात सेम रहेगी हमारी। ठीक है, बात सेम है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनलाइजेशन का ओवरव्यू हो गया कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो और कोशिश करा देता हूँ, अगर आपको चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो और भी करा देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड है ना, इसको नोट डाउन कर रहे तो नोट डाउन कर लो। अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम रैशनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या क्या हम चीजें लगाते हैं कि नेगेटिव साइन कभी भी नीचे नहीं रहता। देखो दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया था कि इसमें नेगेटिव साइन है, और ये वाला मैंने इसलिए लिया था ताकि थोड़ा इजी से स्टार्ट हो। अगर मैं डायरेक्ट ये लेता तो आपका सिर चकरा जाता जरूर, तो मैंने पहले ये लिया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन बताया वो कि अगर आपको होता है क्वेश्चन अगर ऐसा आ सकता है तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, तो इसको तो खरीदोगे। अब फिर मैंने ये वाला बताया था कि इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी और लगे कि नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। ठीक है, दैट्स इट।
तो आई होप अभी तक आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर होंगे, अच्छे से आपको उसमें मजबूती पकड़ में आ रही होगी कि यार हाँ चलो ये भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी कुछ रेशनलाइजेशन के ऊपर होती हैं जो 9 से स्टार्ट हो जाती है, जो नाइन्थ में ना 9 से ही ये चीज स्टार्ट होती है, और 9 से ही स्टार्ट होते होते फिर ये 12 तक जाती है। 12 में फिर इसके ऊपर और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 9th में इतने नहीं है। ये 9th के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि हम इसको कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतने ही मतलब क्या डिफिकल्टी दे सकते हैं, बस ये लिख सकते हैं √2 + √3। जैसे ये देखो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, ऊपर भी √5 घुसा देगा तो फिर हमें उसमें भी कर सकते हैं इजीली। तो आज का जो लेक्चर है उसको हम यहीं पे रोकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं रेशनलाइजेशन में, ठीक है। आइडेंटिटी कौन कौन सी लगती है, यहाँ पे सिर्फ एक आइडेंटिटी लगती है रेशनलाइजेशन में, विच इज ये a + b a - b = a² - b²। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कल वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था कि इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा उसमें मैं जरूर ये चीज यूज करूंगा, और मैंने यूज भी कर दी है ना। यूज भी करी मैंने, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, और मैंने ही पूरे ट्राई करा आपको समझाने के लिए। अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिख दो कि सर मुझे अभी भी डाउट है, मैं उसके ऊपर फिर से एक पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो कमेंट पे तो सॉल्व करना नहीं हो पाएगा, तो मैं इसके ऊपर पूरी अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। तो चलो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। फिर 2 बार बोल दिया मैंने, सॉरी। और क्या बोल सकता हूँ मैं, बताओ। हाँ देखो यार, क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपसे क्वेश्चन, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, एक चीज बताना चाह रहा था कि अगर आप क्वेश्चंस ट्राई करते हो ना, तो क्वेश्चंस ट्राई करने से ना आपका बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि IQ लेवल बढ़ता है। आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो विदाउट गूगल, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के बाद ना हम अपनी, देखो एक क्वेश्चन करा, उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार हम करते हैं उसको, फिर भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो हमारी होप टूट जाती है। उसके बाद हम सीधा गूगल पे भागते हैं कि भाई देखो गूगल पे है, फिर हम कर देते हैं। लेकिन आपने वहां पे एक चांस मिस कर दिया कि आपका एक दोस्त होगा, वो चौथी बार अगर ट्राई कर रहा है, चौथी बार में उसका हो गया, तो उसको 4 तरीके पता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से नहीं हो सकता है, 4 तरीके पता है, और आपको सिर्फ 2। अगर तीसरा चौथा आ गया तो आप नहीं कर पाओगे ना उस चीज को। लेकिन आपका दोस्त है, उसने चौथी बार में करा है ना, तो इसको 3 और पता है, 3 रास्ते और पता है, लेकिन आपको सिर्फ 2 रास्ते पता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। अगर आप मान लो क्लास में बैठे हुए हो और वही एक बंदा आपके बगल में बैठा हुआ, वो बिल्कुल सेम मिस्टेक कर रहा है, बिल्कुल सेम मिस्टेक वही कर रहा है, तो आप उसको टोक के बोल सकते हो, देख मैंने भी यही करा था क्वेश्चन, लेकिन मेरा गलत हो गया, तो इसको ऐसे कर। तो आपकी इमेज ही बढ़ेगी, एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा, और प्लस टीचर के उसमें नजरों में बचे रहोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बस एक बार क्वेश्चंस को अगर करो तो उसको करते रहो, 3-4 बार तो करोगे यार, पेज जा रहे हो जाने दो, पेज होते इसलिए भरने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पर ये बस मैं बता रहा हूँ कि आप बस अपना रिवाइज करते रहो, हर एक चीज को, जितने भी नोट्स बनाते हो उसको रिवाइज करो, जहां से पढ़ते हो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।